So hi all, my name is Krina and welcome to day 3 on how you can clear your CS examination in next 7 days. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट हाउ यू कैन सॉल्व स्कैनर, ठीक है, एंड कैसे आप मॉड्यूल पढ़ाई कर सकते हो एज अ बिगनर। एज बहुत सारे जन हैं जिनको मॉड्यूल देख के डर लगता है या फिर पता ही नहीं कि मॉड्यूल का कितना पार्ट पढ़े और नहीं पढ़े, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। मैं ऐसा इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता लगे कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम। एज यू ऑल नो, ऐसा नहीं था कि टाइम टेबल बना दिया मैं फॉलो कर लेती थी, नहीं, बहुत बार चीज़ें एंड में होती थी मुझसे। आई एम अ प्रोक्रेस्टिनेटर, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने क्लियर किया है अपना एग्जामिनेशन बहुत सारी चीज़ें यूज़ करके। एंड ऑल्सो मुझे लगता था कैसे थोड़ा मतलब अपने वे में पढ़ाई कर लूँ ताकि मुझे एकदम हैवी फील ना हो ये जो भी हमारी सीएस की जर्नी है, ठीक है। तो वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि आप स्कैनर कैसे पढ़ सकते हो इन माय एडिशन, कि मैं कैसे पढ़ती थी। एंड ऑल्सो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रही हूँ, स्कैनर पे ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना दिया है, तो अगर आपको और अच्छे से जानना है तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। तो समझो मैं कैसे पढ़ती थी। तो मैं ऐसी इंसान हूँ, मुझे मल्टी बुक से पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन स्कैनर तो इम्पॉर्टेंट है, सॉल्व तो करना ही रहता था। तो मैं क्या करती थी, एक जो क्लास नोटबुक होता था ना मेरा, उसमें ही मैं स्कैनर के क्वेश्चन मार्क करती थी। लोग क्या करते, स्कैनर अलग से पढ़ते थे एंड ऑल्सो टाइम अलग से इन्वेस्ट करने से अच्छा मैं सोचती जो जो क्वेश्चन स्कैनर में है क्लास नोटबुक में मार्क कर लो। तो जब मैं क्लास बुक कर रही हूँ तभी मैं स्कैनर क्वेश्चन भी कर चुकी हूँ, तो मैं ऐसा करती थी स्कैनर सॉल्व। एंड ऑल्सो बहुत बार होता है कि स्कैनर भी बहुत ज़्यादा होता था, तो मैं क्या करती थी, जो मेरा पूरा 100 मार्क्स का पेपर था ना, उसमें से कोई भी एक पर्टिकुलर पार्ट समझो जो 40 मार्क्स का है, उसके लिए तो ट्राई करती थी पूरा स्कैनर में कुछ भी ना छोड़ूं, पूरा ये 10 ईयर्स का सॉल्व कर ही लूँ, ठीक है, उसको मार्क कर लूँ। और जो मेरी बुक में नहीं और स्कैनर में दिया है तो मैं बाद में स्कैनर में थोड़ा रीड कर लेती थी। और जो दूसरा पार्ट था ना, उसमें मेक श्योर करती थी, क्योंकि कभी कभी टाइम कम रह जाता था मेरे पास, तो मैं मिनिमम 5 अटेम्प्ट के क्वेश्चन तो मार्क कर ही लेती थी कि भाई मुझे पता है कि इतना तो करना ही है। तो एंड ऑल्सो जो दूसरा पार्ट था ना, उसमें जो एकदम लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर थे ना, उसमें मैं सिर्फ स्कैनर का जो ये सिर्फ 5 अटेम्प्ट क्वेश्चन करती थी, एकदम लाइक 1-2 चैप्टर में ही करती थी। पूरा ट्राई करती थी कि प्रॉपर पढूं, लेकिन एकदम जो 1-2 चैप्टर एंड का है, लीस्ट इंपॉर्टेंट है दूसरे पार्ट का, हाँ, उसका सिर्फ और सिर्फ ये स्कैनर का 5 अटेम्प्ट का क्वेश्चन कर लेती थी। ये हो गई स्कैनर में कैसे पढ़ती थी। एंड ऑल्सो ऐसा मैं करती थी फॉर थ्योरी सब्जेक्ट। फॉर प्रैक्टिकल के लिए मैं करती थी, पहले पूरा पढ़ाई कर लेती थी, ठीक है, जो भी मेरा क्लासेस बुक है वो कंसेप्ट क्लियर कर लेती थी। उसके बाद मैं सॉल्व करती थी 5 अटेम्प्ट के क्वेश्चन, जो मतलब प्रीवियस अटेम्प्ट के जो स्कैनर में दिया हुआ है। एंड ऑल्सो प्रैक्टिकल के लिए टैक्समैन का स्कैनर ही सॉल्व करना चाहिए, आई थिंक मेरे अकॉर्डिंगली, ठीक है, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अच्छे से दिया हुआ है। तो आप चाहिए तो ये प्रैक्टिकल के लिए टैक्समैन का स्कैनर नॉर्मली सॉल्व करना है, लाइक जो तुमने कंसेप्ट पढ़ा प्रैक्टिकल में उसका बस तुम खुद मतलब बिना देखे ट्राई करो सॉल्व करने के लिए, फिर आंसर चेक करो। ऐसा क्या होगा, तुम प्रॉपर सॉल्विंग कर रहे हो अपना ये जो जो कंसेप्ट तुम्हें समझा प्रैक्टिकल में। तो ऐसा तुम स्कैनर पढ़ सकते हो। अभी बात करते तुम मॉड्यूल कैसे पढ़ सकते हो। तो मॉड्यूल में बताती हूँ अगेन, मैं इसमें भी ऐसा करती थी, जो पार्ट पूरा 100 मार्क्स का जो एक पर्टिकुलर पार्ट था, पार्ट ए, उसमें ट्राई करती थी पूरा मॉड्यूल में रीड कर ही लूँ, ठीक है, पूरा इन द सेंस, रुको मैं बताती हूँ। और दूसरा पार्ट ना ट्राई करती थी जितना टाइम मिले या फिर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे ना उसका ही मॉड्यूल रीड करती थी। एंड ऑब्वियसली जो लीस्ट इंपॉर्टेंट या फिर बहुत कम वेटेज के लिए, उसके लिए मॉड्यूल नहीं रीड करती थी। अब बताती हूँ, जो 40 मार्क्स का होता था ना मेरा कोई भी पर्टिकुलर पार्ट, उसके लिए कैसे पूरा मॉड्यूल कवर करती थी। सबसे पहले मैं अपना क्लास नोटबुक पूरा पढ़ लेती थी। एंड ऑल्सो क्लास नोटबुक में मैं मार्क करती थी मॉड्यूल के जो एंड ऑफ द चैप्टर जो क्वेश्चन दिए हुए थे ना, वो प्रॉपर्ली अपने क्लास नोटबुक में मार्क कर ली थी। मेरा एक ही फंडा है, एक बुक में सब कुछ रखो, मल्टीपल बुक मत क्रिएट करो। स्कैनर भी मैं अपने बुक में मार्क कर ली थी और मॉड्यूल क्वेश्चन भी बुक में मार्क कर लेती है, ठीक है। एंड ऑल्सो मॉड्यूल के एकदम पीछे भी एक क्वेश्चन पेपर है, वो भी अपने बुक में मार्क कर लेती थी। ऐसा पूरा पहले क्लास बुक कंप्लीट कर लेती थी। उसके बाद में मॉड्यूल में सिर्फ और सिर्फ उतना पार्ट जो मेरे क्लास बुक में नहीं है, सिर्फ उतना रीड करती थी, लर्न नहीं करती थी, लर्न क्लासेस बुक ही करती थी, लेकिन रीड करती थी, समझ लेती थी, ताकि कुछ आए तो मैं लिख पाऊँ, ठीक है। वहाँ पे ज़्यादा याद नहीं करती थी बाकी मॉड्यूल से चीज़ें, क्योंकि थोड़ी लैंग्वेज मुझे ट्रिकी लगती थी, तो क्लासेस से ही याद करती थी। ये तो हो गया 40 की बात। तो 40 का मैं पूरा कवर कर रही हूँ, मॉड्यूल भी रीड, मेरे को पता है कंसेप्ट क्या है। अभी दूसरा जो इतना सारा है 60, क्योंकि मॉड्यूल बहुत ज़्यादा बड़ा था,
तो मैं क्या करती थी 60 वाला जो दूसरा पार्ट था ना, उसमें से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे ना, उसका वापस सेम तरीके से मैं मॉड्यूल रीड कर लेती थी, ठीक है। सिर्फ रीड करती थी उतना ही पार्ट जो मेरे क्लास बुक में नहीं लिखा था। एंड ऑल्सो लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, या फिर कभी कभी बोलूँ तो जो मेरे लाइक जिसमें मुझे एकदम एग्जामिनेशन नहीं चाहिए रहता था, उसमें मैं करती थी कि दूसरा पार्ट का उतना मॉड्यूल नहीं करती थी, लेकिन एक पार्ट का मैं बोलूँगी मॉड्यूल पढ़ना ही चाहिए। क्लास नोटबुक इनफ है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि ICSI बहुत जगह से मतलब क्वेश्चन दे दे, तो एटलीस्ट एक रीड डाल दोगे मॉड्यूल का तो तुम देखो कभी भी ना, ये जो क्वेश्चन पेपर हमारा जो बनता है CS का, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आता है, ठीक है। कोई बोल रहा है आउट ऑफ द बॉक्स इन द सेंस ओपन बुक की बात अलग है, ठीक है, उसमें हम बात नहीं करेंगे। जो एक थ्योरी सब्जेक्ट है ना, वो कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आता, सिर्फ मॉड्यूल से कहीं मतलब क्या होता है, जो लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, कभी कभी उनसे बन जाते हैं, या फिर मॉड्यूल में एकदम किधर लिखा हुआ है उनसे बन जाता है। तो अगर तुम 40 मार्क्स का पूरा मॉड्यूल पढ़ के जा रहे हो, तो कभी अगर ऐसा कुछ अलग से आ गया तो फिर भी तुम लिख पाओगे। इसलिए एटलीस्ट एक का तो पूरा मॉड्यूल रीड कर ही लेने का, मैंने वे बता दिया। क्लासेस नोट्स पहले पढ़ लो, फिर जितना बाकी है सिर्फ रीड कर लेने का। एंड बाकी तुम जितना टाइम मिले उसके हिसाब से, मेरा बहुत बार ये दूसरे पार्ट का स्किप होता था मॉड्यूल, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का कर लेती थी, मेजर चैप्टर का ये पार्ट दूसरा पार्ट था उसमें स्किप होता था। तो ये वो तरीका था जिससे मैंने स्कैनर और मैं मॉड्यूल पढ़ती थी, ठीक है। आई होप इससे आपको थोड़ा आइडिया आ जाए, क्योंकि ये मेरा वर्जन है, ठीक है। बिकॉज आई एम क्वाइट अ नॉर्मल पर्सन, लाइक काइंड ऑफ प्रोक्रेस्टिनेटर, एंड में चीज़ें करने वाली, बट स्टिल चीज़ें तो करनी है, बिकॉज ये मेरा तरीका था, लेकिन चीज़ें करनी पड़ती है। आप अपने तरीके से कर सकते हो सेम चीज़, मॉडल पढ़ना है, आपका तरीका अलग हो सकता है, ये मेरे तरीके थे। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर CS जर्नी।